तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उन दोनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिनसी और सावन के बीच बातें हो गई थी, और बात करने के बाद जिनसी ने सीक्रेट जगह की चाबी सावन को दे दिया था ताकि उस जगह पर जाकर सावन अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। और कुछ ही समय के अंदर हेवनली ब्लड पूल के एंट्रेंस भी खुल गया था, जिस वजह से वो सभी लोग काफी खुश हो चुके थे। और फिर वहाँ पर आ चुके थे जिनसी, जिसके आजू बाजू 2 डिसाइपल थे जो कि ऑफकोर्स मॉस टाइप से थे। और जिनसी आने के साथ ही सभी से कह देते हैं अब तुम सभी ब्लड पूल के अंदर जा सकते हो। ये सुनने के साथ ही सभी लोग हेवनली ब्लड पूल के अंदर एंटर कर लेते हैं, और वहाँ पर जाने के साथ ही सभी लोगों ने अपने कल्टीवेशन को शुरू कर दिया था, जिस वजह से उन सभी का ब्रेक थ्रू होने लग गया था। और दूसरी तरफ मिस फेंग और बाकी लोग आपस में लड़ रहे थे अच्छी जगह के लिए, ताकि वो सभी अपनी कल्टीवेशन को और तेज से बढ़ा सके। और इन सभी से अलग सावन एक जगह पे आ चुका था, और यहाँ पर आने से पहले सावन ने नालेना से कह दिया था कि उसका इंतजार ना करे, क्योंकि हेवनली ब्लड पूल से सावन कब निकलेगा उसे खुद भी नहीं पता था। ये समझा देने के बाद सावन हेवनली ब्लड पूल के अंदर अपनी कल्टीवेशन को करने लग गया था। और इसके आगे से इस नोवेल की स्टार्टिंग होती है। इस नोवेल की स्टार्टिंग में हम सावन को देखते हैं, जिसके आसपास ग्रीन लोटस फ्लेम था, और ग्रीन लोटस फ्लेम उसे फायर पॉइजन से बचा रहा होता है ताकि फायर पॉइजन उसकी बॉडी में एंटर न कर सके। और ऐसी करते करते सावन को 2.5 महीने से ज्यादा हो जाता है। और दूसरी तरफ हम जिनसी और माउस टाइप के एल्डर को देखते हैं, जो कि आपस में बात करते हुए कहते हैं सावन को छोड़कर यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं, और यहाँ तक कि वो लड़की जो कि सावन के साथ आई हुई थी वो भी जा चुकी है। और जहाँ तक रही मिस फेंग और बाकी उन चारों लोगों की, तो वो लोग भी डाओजोंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। वो सभी अपने अपने क्लैन में लौटने के साथ ही कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस हेवनली ब्लड पूल के अंदर काफी कम ही लोग डाओजोंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। उनका डाओजोंग लेवल पे जाने का चांसेस बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति डाओजोंग पे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। अभी ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे, उस समय जिनसी कहता आखिर ये लड़का कब आएगा, और अगर इस लड़की के साथ कुछ भी एक्सीडेंट हो गया होगा तो मेरा भी बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फिर वो एक गहरी सांस लेने के बाद माउस ट्रैप के एल्डर की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं अगर वो लड़का आज शाम तक नहीं आया तो मैं खुद हेवनली ब्लड पूल के अंदर जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस लड़के के साथ कुछ भी अनहोनी हो। ये कहने के साथ ही वो हेवनली ब्लड पूल की तरफ देख रहे थे। अब ये लोग बात कर ही रहे थे, उस समय जिनसी कुछ नोटिस करते हैं। तब वो अपने पीछे देखते हैं तो वहाँ पर काफी सारे एनर्जी इकट्ठे हो रही थी। अब ये देखने के साथ ही माउस ट्रैप का एल्डर भी पीछे देखने लग गया था। फिर वो ध्यान से देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि वो सभी एनर्जी और कहीं नहीं बल्कि हेवनली ब्लड पूल के अंदर जा रही थी। तभी वो आपस में बात करते हुए कहते हैं आखिर इतनी मात्रा में एनर्जी कौन अंदर ले सकता है, कहीं वो लड़का हेवनली ब्लड पूल के अंदर ये डाउजिंग पे ब्रेक थ्रू करने की तो नहीं सोच रहा। ये सोचने के साथ ही उन दोनों की एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गई थे, क्योंकि आज से पहले हेवनली ब्लड पूल के अंदर जो भी जाता था उसके डाउजिंग पे ब्रेक थ्रू करने की चांसेस बढ़ जाती थी, लेकिन आज से पहले किसी ने भी हेवनली ब्लड पूल के अंदर डाउजिंग पे ब्रेक थ्रू नहीं किया था। तभी माउस ट्रैप का एल्डर जिनसी की तरफ देखते हुए उससे कहता है किसी को भी अगर पता चल गया कि हेवनली ब्लड पूल के अंदर डाउजिंग पे ब्रेक थ्रू किया जा सकता है तो वो लोग और भी यहाँ पर काफी तेज से जाएंगे, ताकि वो सभी डाउजिंग पे ब्रेक थ्रू कर सके और अपनी क्लैन की पावर को और भी बढ़ा सके। फिर तो कोई बेवकूफी होगा जो कि यहाँ पर आकर डाउजिंग पे ब्रेक थ्रू करने के बारे में ना सोच सके, लेकिन फिर भी सावन इसलिए ब्रेक थ्रू कर पाया क्योंकि उसके पास हेवनली फ्लेम मौजूद है, और इसी वजह से ये लड़का इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर कोई और आता तो उसके लिए ब्रेक थ्रू करना काफी मुश्किल हो जाता। तभी जिनसी एक एक्साइटेड भरी आवाज में माउस ट्रैप के एल्डर से कहते हैं 5000 मीटर के अंदर जो भी डाउजिंग होगा उसको भी पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोई डाउजिंग बन रहा है, और इसीलिए वो लोग भी चाहेंगे कि उनके डिसेबल भी यहाँ पर आए और अपने ब्रेक थ्रू को कर सके। सचमुच ये लड़का काफी स्पेशल है। ये कहने के साथ ही वो शांत हो जाते हैं, और अभी के समय उन दोनों के चेहरे पे एक स्माइल अपेयर हो गया था, क्योंकि अभी के समय उन्हें पता चल चुका था कि सावन के साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और साथ ही साथ तो वो पहली बार देखने वाले थे हेवनली ब्लड पूल के अंदर किसी को डाउजिंग पे ब्रेक थ्रू करते हुए, और इसीलिए वो दोनों बिना पलक झपकाए लगातार हेवनली ब्लड पूल की तरफ देख रहे थे। और जैसे जैसे यहाँ पर दिन गुजर रहे थे उसी तरह यहाँ पर एनर्जी कम नहीं बल्कि काफी मात्रा में इकट्ठा हो रही थी, और सीधे वो सभी एनर्जी जाकर रिफाइन हो रही थी सावन के बॉडी में। और अभी के समय सावन के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सावन काफी जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला था डाउजिंग पे, और कुछ ही दिनों की एनर्जी काफी पावरफुल एनर्जी ने हेवनली माउंटेन पूल को घेर लिया था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर डाउजिंग पे आ गया, जो कि अभी के समय हेवनली ब्लड पूल की तरफ देख रहा था। वो खुद से बात करते हुए कहता है एक डाउजिंग, ये एनर्जी तो एक डाउजिंग की है, ऐसा लगता है कि हेवनली ब्लड पूल पे कोई
डोजोंग बन रहा है, जिस वजह से माउस ट्रैप की ताकत और भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हेवनली ब्लड पूल की वजह से कोई डोजोंग पे ब्रेक थ्रू किया है तो मैं भी अपनी पावरफुल स्टूडेंट को अगली बार से हेवनली ब्लड पूल पे भेजूंगा, ताकि वो लोग भी वहाँ पर जाकर डोजोंग पे ब्रेक थ्रू कर सके। अभी के समय वो डोजोंग काफी एक्साइटेड दिख रहा था। जैसे इस डोजोंग को पता चला था कि हेवनली ब्लड पूल पे कोई डोजोंग बन रहा है, उसी तरह बाकी क्लैन को पता चल गया था कि हेवनली ब्लड पूल के अंदर कोई डोजोंग बन रहा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने भी अपने डिसाइपल को और अच्छे से ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दिया था, ताकि 3 साल बाद वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके और डोजोंग पे ब्रेक थ्रू कर सके। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से एक पहाड़ पे आ गया, जहाँ पर अभी के समय वही दोनों फिगर खड़े हुए थे। अब ये दोनों ऑफकोर्स और कोई नहीं बल्कि जिनसी और वो माउस ट्रैप का एल्डर खड़ा हुआ था। एनर्जी को महसूस करते हुए माउस ट्रैप का एल्डर कहता है ये एनर्जी अपने पीक लेवल पे आ चुका है, जिस वजह से मैं पूरी तरह से श्योर हो चुका हूँ कि उस लड़के ने डोजोंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है और इस वजह से वो लड़का बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। जैसे उसके मुंह से ये शब्द निकले थे उस समय एक धड़ाम की आवाज आती है। जब वो अपने सामने देखते हैं तो हेवनली माउंटेन पूल के अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी निकल रही थी और पलक झपकते उनके सामने आ चुका था एक लड़का, जो कि अभी के समय उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था, लेकिन फिर भी उसके आसपास से एक खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। जैसे सभी की नजर उस फिगर पे जाती है तो अपने आप उन सभी की नजरें नीचे हो गई थी और तभी एक व्यक्ति के मुंह से निकलता है एक डोजोंग। उसके ये कह नहीं था, उस समय उसकी गर्दन भी अपने आप नीचे झुक गया था सम्मान में। अब दूसरी तरफ हम उस फिगर को देखते हैं जो कि शांत खड़ा हुआ था और उसके पीछे कोई विंग्स नहीं बने हुए थे। ये इस बात का सबूत है कि उस फिगर ने अपनी डोजोंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब ये फिगर और कोई नहीं बल्कि सविन था। सविन अभी के समय बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, वो चुपचाप हवा में खड़ा होता है, जिस वजह से हम देखते हैं किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जिनसी अपने बाजू वाले एल्डर से कहते हैं आखिर ये लड़का मूव क्यों नहीं कर रहा। सविन को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके अंदर कोई सोल ही ना हो। अब दूसरी तरफ जिनसी की बातों को सुनने के बाद माउस ट्रैप का एल्डर कहता है हमें कुछ समय रुक जाना चाहिए, शायद से वो लड़का अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी तरफ हम सविन को देखते हैं जिसके माथे पे जो सिंबल बनी हुई थी वो लगातार चमक रही थी और पलक झपकते ही सविन जा चुका था हॉल ऑफ सोल, यानी कि सविन का सोल का एक भाग हॉल ऑफ सोल में जा चुका था, जहाँ पर मास्टर यालो कैद थे। जब सविन अपने आसपास देखता है तो सविन को पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे सोल कैद हुए हैं। पिछली बार सविन यहाँ पर आया था तो कुछ समय के लिए आया हुआ था और साथ ही साथ उसे सब कुछ धुंधली दिख रही थी, लेकिन इस बार सविन को सब कुछ क्लियर दिख रहा होता है। दूसरी तरफ हमारी नजर उन सभी सोलों पे पड़ती है तो हमें पता चलता है वो सभी अलग अलग पिंजरे में कैद हुए हैं और साथ ही साथ वो सभी जंजीर से बंधे हुए थे। फिर सविन अपने मन में कहता है मुझे मास्टर को ढूंढना चाहिए, लेकिन इस बार सविन आराम आराम से चल रहा था क्योंकि सविन को पता था कि यहाँ पर कोई गार्ड कर रहा था जिसने सविन को पिछली बार यहाँ से निकाल दिया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए सविन कुछ ही समय के अंदर अपने मास्टर के सामने आ गया। अभी के समय मास्टर याओलो की आंखें बंद थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब ये सभी देखने के बाद तो सविन को काफी गुस्सा आ गया और साथ ही साथ वो काफी इमोशनल हो गया था। दूसरी तरफ उस फिगर यानी कि मास्टर याओलो को भी ऐसा सोच चुका था कि उसके आसपास कोई आ चुका है और कुछ ही समय के अंदर उन्होंने महसूस कर लिया कि ये और कोई नहीं बल्कि उसके ही स्टूडेंट सावियन है, जिस वजह से वो बिना अपनी आंखें खोले हुए सविन से कहते हैं तुम यहाँ पर आ ही चुके हो। मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे ब्रेक थ्रू करके डोजोंग पे। अब उनका इतना कह नहीं था। उस समय हम देखते हैं सविन को जो कि अपने घुटनों पे आते हुए मास्टर याओलो से कहते हैं मुझे माफ करना मास्टर, मुझे डोजोंग पे ब्रेक थ्रू करने में काफी समय लग गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं आपको यहाँ से जरूर छुड़ा लूंगा। अब ये लोग ऐसी बात कर ही रहे थे, उस समय हम देखते हैं वहाँ पर किसी की आवाज को जो कि पीछे से सविन के आते हुए उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत क्यों सी यहाँ पर आने की। अब इस आवाज को सुनकर सविन भी समझ चुका था यह और कोई नहीं बल्कि पिछली बार जिसने सविन को भगाया था वो वही सोल था, इसलिए सविन अपने एक्सप्रेशन को जल्दी से बदल लेता है और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।